ये जो बीमारी का बहाना करके ये आया है, ना कोई बीमार है, ना कोई इस कोरोना वायरस की वजह से। अगर ये बीमारी का बहाना करके आए हैं तो मियाँ साहब क्या यहाँ कोई हज उम्रा करने के लिए पहुंचे थे? उनको भी तो बीमारी थी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आपको आबद शेर अली साहब की रिपोर्टिंग दिखाता हूँ और पहले फैसल वाबड़ा को एक्सपोज करने की कोशिश की, उसके ऊपर कुछ ना हो सका। आज जंगीर तरीन साहब को जो है वो उनके घर के बाहर पहुँच के क्या किया वहाँ पे, देखिएगा ज़रा। आज मैं पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डॉन शुगर माफिया, जिसको चीनी चोर कहते हैं, जो इमरान खान का स्पॉन्सर, जिसका नाम जहांगीर खान तरीन है, ये आज जिसने पाकिस्तान के गरीब हारियों और जो पाकिस्तान के किसान हैं उनकी डॉलर लूट के, ये किसानों के डॉलर लूट के आए। रिपोर्टिंग करते हुए पहली गलती इन्होंने ये की। सैकड़ों एकड़ पे मुहित उसका ये घर फार्म हाउस है, जो पाकिस्तान की आवाम के खून पसीने का पैसा, घर जो तकरीबन सैकड़ों एकड़ों पे मुहित है, इसकी मालियत तकरीबन 8 से 10 मिलियन पाउंड है। मेरा सवाल है कि ये कांस्टेबल का बेटा एक पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाला, ये इतने बड़े एक कांस्टेबल का बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये खुद लेक्चर देते थे। जंगीर तरीन पूछ रहे हैं कि आप कैसे इतने बड़े महल के मालिक बन गए। आबद शेर अली साहब और उनके वालिद से कोई ये पूछे कि आप 2 दुकानों के मालिक थे फैसलाबाद के अंदर और आज आपकी फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, आप कैसे मालिक बन गए? मियाँ साहब जो आपके लीडर हैं, उनके वालिद साहब, सबको पता है उनको कारोबार क्या था। कुछ कहते हैं लाहौर थे, कुछ कहते हैं कुछ और था। तो वो आज अरबपति कैसे बन गए, ये भी आप उनसे पूछिएगा। मजीद क्या कहते हैं इसको भी देखते हैं। बड़े घर जो लंदन का इलाका न्यूबरी है, वो कैसे बना सकता है? मेरे प्यारे पाकिस्तानी, ये वही घर है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीनी चोर जहांगीर खान तरीन को मेरे पाकिस्तानियों, ये वही घर है जिसकी वजह से पाकिस्तान की अदालत ने जंगीर तरीन साहब को नाअहल करार दिया। आबद शेर अली साहब को ये भूल गए बताना, उनको याद नहीं रहा कि मियाँ साहब का भी एवनफील्ड हाउस वही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की अदालतों ने उनको नाअहल करार दिया। आगे क्या कहते हैं बीमारी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, वो भी देखिएगा। नाअहल करार दे दिया। यहाँ पे इसने पिछले 3 महीने से तकरीबन पाकिस्तान के गरीब आवाम का 10 अरब रुपया यहाँ पर लंदन में ट्रांसफ़र किया और इसमें FIA भी शामिल है, पाकिस्तान के वो अदारे भी शामिल है जिनको पता है कि इस चीनी चोर ने 8 अरब रुपया यहाँ पर ट्रांसफ़र किया पिछले 3 महीनों में। वो किन सोर्सेज के ज़रिए आया, वो किसके ज़रिए? कई अरब रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र किए पिछले महीनों में, FIA को भी पता है। ये वही सवाल है आबद शेर अली साहब जो मियाँ साहब से अदालतें पूछ रही थी कि आपने पैसे जो हैं वो लंदन कैसे लेके गए, कैसे प्रॉपर्टीज़ ली। वही कहानी आप जंगीर तरीन साहब की बता रहे हैं। फिर आपने कतरी लेटर दिया, बाकी सारी चीज़ें की। तो आपके मसाइल और जंगीर तरीन साहब के जो हैं वो मुश्तरक हैं। आगे क्या कहते हैं ये ज़रूर सुनिए। आया और इसका भी सवाल जवाब देने वाला, लेने वाला, क्योंकि इस पाकिस्तान में इमरान खान का ये स्पॉन्सर है, इमरान खान का करता धरता है। इस पूरे स्कैंडल के अंदर इमरान खान और उसकी मशीनरी शामिल है। ये जो बीमारी का बहाना करके ये आया है, ना कोई बीमार है, ना कोई इस कोरोना वायरस की वजह से। कहते हैं इमरान खान साहब का ये करता धरता है, वो उसके पीछे हैं, बीमारी का बहाना करके हैं। उससे पहले एक और चीज़ इन्होंने कही, वो सवाल बड़ा अच्छा किया आबद शेर अली ने कि इनका नाम ECL में क्यों ना डाला गया, ये बैरून मुल्क कैसे है कि जब हुकूमतें अपनी होती हैं तो सारे ऐसे ही खिलवाड़ करते हैं, सबको सेफ साइड मिलती है। अगर ये बीमारी का बहाना करके आए हैं तो मियाँ साहब क्या यहाँ कोई हज उम्रा करने के लिए पहुँचे थे? उनको भी तो बीमारी थी। लंदन में प्रॉपर्टीज़ भी नीचे गई है। ये 8 अरब रुपया जो ये डाकू चोर जहांगीर खान तरीन अभी पिछले 3 महीनों से डाकू फैसल वाडे की आलीशान घर, जो देखें सैकड़ों एकड़ों पे मुहित हैं। ये फार्म हाउस है जिसमें घोड़े रखे हुए हैं। उधर से पाकिस्तान के गरीब आवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनकी
बड़ा एहसास हुआ इनको, पाकिस्तानी गरीब आवाम के पास खाने को रोटी नहीं, इनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, इनके पास घोड़े हैं, सारी चीज़ें हैं। जब ये हुकूमत में होते हैं तब इनको कुछ याद नहीं आता। अगर आपने खुद से कोई हेर फेर नहीं किया आबद शेर अली ने, तो ये यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। अगर इनको इतनी मुल्क और कौम के साथ हमदर्दी है तो ये शहबाज शरीफ, इसाक डार, मियाँ साहब की अपनी प्रॉपर्टीज़, बाकी जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी तो जाकर दिखा दें। अगर इन्होंने जंगीर तरीन के साथ कोई बुग्ज रखनी है, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुकाबला करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मसाइल जो हैं वो मुल्क और कौम के साथ तल्लक नहीं रखते। आपके अपने ज़ाती मसाइल हैं और सियासी मसाइल हैं और ज़ाती बुग्ज और अनाद है। आगे मज़ीद भी बड़ी अच्छी बातें पूछते हैं। गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई तुम लोगों ने अपने बच्चों के लिए ये दौलत के अंबार लगाए हैं, तो ये जहांगीर खान तरीन बात याद रखना, तुम्हें भी फैसल वाडा शरार थे, तुम्हारे पास ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ कैसे आ गई, तुमने कैसे चीनी की मिलें लगा ली, चीनी के कारखाने लगा ले, इसका हिसाब तुम डाकू और चोर को देना होगा। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के गरीब किसानों का लूटा हुआ पैसा तुम्हें वापस करना होगा। मेरी बात याद रखना चाहिए। इसी तरह जो तुमने 3 और पाकिस्तान आपने घर कैसे बना लिए, आपको हिसाब देना होगा। किसानों की, मज़दूरों की इनको याद आ गई और ख़ुद जो है वो वतन जा नहीं सकते, अपनी क़यादत की इनको समझ नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लंदन के अंदर सियासतदान हैं, जिस भी पार्टी से हों, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे जो पीर फ़कीर हैं उनकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनमें और पाकिस्तानी लोगों में और ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानियों में फ़र्क क्या है। ऐसे भी ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जिनकी मैं एक झलक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप हैरान होंगे कि जिस घर के अंदर किसी दौर में विक्टोरिया क्वीन, जो मौजूदा एलिज़ाबेथ क्वीन की माँ हैं, वो रहा करती थी, आज उन्हीं घरों के अंदर हमारे एक कश्मीरी रहते हैं। उस तरह की एक एग्जांपल आपको देता हूँ। और ये नॉर्थहैम्पटन के अंदर प्रॉपर्टी है और यकीन करें कि ये 28 बेडरूम के ऊपर घर मुश्तमिल है। 280 कनाल इसके आगे पीछे रकबा है। घर के अंदर घोड़े हैं, मोर हैं, अपनी भेड़ बकरियां रखी हैं, 3-4 लेक्स हैं, काफ़ी बड़ा अच्छा। और इसकी मालियत जो है वो 30 से 40 मिलियन पाउंड है। आप इस घर की छोटी सी ये चीज़ देखें और उसके अगले 2 दिनों के बाद मैं इस शख्स के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। इनका इंटरव्यू भी किया क्योंकि ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ये घर ज़रा देखिए, इसकी तस्वीर भी अभी सामने डिस्प्ले हो रही हैं। ये कितना बड़ा महल, और ये घर 28 बेडरूम के ऊपर मुश्तमिल। इसकी मालियत जो है वो 30 से 40 मिलियन पाउंड है। अब पाकिस्तानी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हुकूमत आवाम का पैसा लेके यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाते हैं। जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है जिसका ये घर है, जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, ये 2nd वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे विक्टोरिया क्वीन रही, बाकी जो लोग थे वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे आते थे। इसके नीचे सुरंग खोदी गई, कश्मीर का झंडा इस शख्स ने अपने घर के बाहर लगा रखा है। अब ये और पाकिस्तानी सियासतदानों में फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने, जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, 2 नंबर तरीके से पैसा यहाँ पे मंगवाया। उन्होंने अपने एहसासे जो थे वो आइनी एतबार से जो चीज़ें बनती थी उनको डिक्लेयर ना किया। ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने मेहनत मजदूरी की, यहाँ पे टैक्स दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर किया जो जो उनके एहसासे थे, और उसके बाद ये अच्छे तरीके से अपनी हलाल कमाई के ज़रिए यहाँ पे रह रहे हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानियों के पास नवाज शरीफ साहब से, जंगीर तरीन से, शहबाज शरीफ, फैसल वाबडा से भी महंगे घर हैं। उनमें और इनमें फ़र्क हलाल और हराम का है, आइन और कानून का है कि ये अपने मुल्क और कानून के मुताबिक चल के ये चीज़ें करते हैं, जबकि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूट के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाई, अपने महल खड़े किए और यहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हैं। आबद शेर अली की रिपोर्टिंग आपने देख ली। मैं इतना कहूँगा कि इनकी इन बातों का तल्लक मुल्क और कौम के और अवाम के फ़ायदे के साथ बिल्कुल नहीं है। ये इनकी अपनी ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद हैं। इनको ये गर्ज नहीं कि जंगीर तरीन ने ये पैसे मुल्क के लूट के लाए और अवाम का नुकसान हुआ। उनको गर्ज ये है कि हमें भी नाहल किया गया था, ये भी नाहल हुआ था, एक ही मुल्क में बैठे हैं, उसके बावजूद वहाँ पे तनकीद हो रही है। मियाँ साहब भी बीमारी की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जंगीर तरीन बीमारी का बहाना बना के क्यों आया, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। जो शख्स खुद झूठा हो, जिनकी पार्टी खुद से ऐसे काम करती रही हो, उस शख्स को क्या ये बात ज़ेब देती है कि वो इस घर के बाहर खड़ा हो के रिपोर्टिंग करे और लोगों को ये बताए कि ये इसने महल कैसे बनाया, ये इसने गरीब किसानों के पैसे कैसे लूट के यहाँ पे लाए।
कहते हैं कि दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले जब एक उंगली दूसरे की तरफ करेंगे तो 4 अपनी तरफ होंगी। आप खुद जब इस काबिल नहीं, आपने खुद वही गलतियां की, अब वही गलतियां जब दूसरों ने की तो उनके ऊपर जब नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बातें को मन ही नहीं रखती। जब तक आप खुद ठीक नहीं होते तब तक दूसरे के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये क्या ड्रामा है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।